प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्षः षड्विधा। ये 6 प्रकार के सन्निकर्ष होते हैं। प्रत्यक्ष के हेतु जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष के कारण है, प्रत्यक्ष ज्ञान के कारणीभूत जो सन्निकर्ष हैं वो 6। क्योंकि घट का प्रत्यक्ष तभी होगा जब घट के साथ इंद्री का, चक्षुर इंद्री का संयोग होगा। इसी तरह पदार्थों का प्रत्यक्ष तभी होगा जब उनके साथ इंद्री का संयोग होगा, है कि नहीं। इंद्री संयुक्त होगी तभी क्या होगा, पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अतः उस प्रत्यक्ष ज्ञान में संयोग क्या है, कारण है। तो संयोग का मतलब सन्निकर्ष कारण है। कहीं संयोग होगा, कहीं संयुक्त समवाय होगा, वो सन्निकर्ष जो है 6 प्रकार का है। तो बता दिए वही प्रत्यक्ष हेतु इंद्रिय, प्रत्यक्ष हेतु माने प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु है। प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो हेतु है, कारण है, वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष 6 है। इंद्रिय और अर्थ उनके बीच में होने वाला जो सन्निकर्ष है वो 6 प्रकार का होता है कि नहीं। जैसे घट हो गया, घट अर्थ हो गया, और चक्षु क्या हो गई, इंद्रिय हो गई। तो इंद्रिय चक्षुर इंद्रिय का घट अर्थ के साथ कौन सा सन्निकर्ष होगा, संयोग सन्निकर्ष होगा। क्योंकि द्रव्य द्रव्योरेव संयोगा, इंद्रिय भी संयोग है, घट द्रव्य भी संयोग, इंद्रिय भी द्रव्य है और घट भी द्रव्य है। द्रव्य द्रव्योरेव संयोगा, द्रव्य द्रव्य का क्या होता है, संयोग होता है। अतः चक्षुर इंद्रिय का घट के साथ संयोग सन्निकर्ष हुआ। इसी तरह से जो प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण, जो प्रत्यक्ष ज्ञान कारणीभूत जो सन्निकर्ष है वो 6 प्रकार का होता है। सबका हम आगे उदाहरण सहित बताएंगे, समझे कि नहीं। तो इसका मतलब सिद्ध। अतः प्रत्यक्ष ज्ञान हेतवः इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्षः षड्विधा भवति, है कि नहीं। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्षः षड्विधा भवति। ये तो ही यावत् पर्यन्तम इंद्रियाणाम अर्थैः सह संबंधः न भवति, सन्निकर्षः न भवति, तावत् पर्यन्तम अर्थानां प्रत्यक्ष ज्ञानं न भवितुमर्हति। तस्मात् अतः इंद्रियार्थ सन्निकर्षः प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्षः वर्तते, समझे कि नहीं। प्रत्यक्ष ज्ञानं तावत् पर्यन्तं न भवति यावत् पर्यन्तं इंद्रियाणाम अर्थैः सह संबंधः न भवति, सन्निकर्षः न भविष्यति। अतः प्रत्यक्ष ज्ञान कारणीभूतः सन्निकर्षः वर्तते। ज्ञानं ज्ञातं न वा, तर्हि प्रत्यक्ष ज्ञान कारणीभूतः सन्निकर्षः षड्विधः भवति इति सिद्धम्। तर्हि प्रत्यक्ष ज्ञान कारणीभूतः सन्निकर्षः षड्विधः, ते च के, है कि नहीं। षड्विधः सन्निकर्षः भवति, ते च षड्विधः सन्निकर्षः कः इति चेत् स्वयमेव लिखितं वर्तते श्रीमता अन्नं भट्टाचार्येण। किम् अन्नं भट्टाचार्येण संयोगः संयुक्त समवायः, संयुक्त संवेद समवायः, संवेद समवायः, विशेष विशेषण भावश्चेति इति षड्विधः सन्निकर्षः भवति, है कि नहीं। तत्र उदाहरणमपि समेषां ज्ञेयम्। तो एवं भूतः षड्विधः सन्निकर्षः भवति, संयोगः संयुक्त समवायः, संयुक्त संवेद समवायः, संवेद समवायः, विशेष विशेषण विशेष भावश्चेति। तत्र समेषाम् उदाहरणमपि वर्तते, श्रीमता अन्नं भट्टाचार्येण दत्तं वर्तते मूले। तथा ही चक्षुषा घटप्रत्यक्षजन्ये संयोगः सन्निकर्षः कुत्र भवति इति लिखितं, चक्षुषा घटप्रत्यक्षजन्ये संयोगः सन्निकर्षः, है कि नहीं। अर्थात संयोग सन्निकर्ष कहाँ होता है, इसके लिए अन्नं भट्टाचार्य जी ने लिखा चक्षुषा घटप्रत्यक्षजन्ये संयोगः सन्निकर्षः, है कि नहीं। चक्षुषा माने चक्षु के द्वारा, घट प्रत्यक्षजन्य चक्षुर इंद्रिय के द्वारा। अरे घट का प्रत्यक्ष होता है किसके द्वारा, चक्षुर इंद्रिय के द्वारा होता है। घट सामने रखा हुआ है, वो हरा है, पीला है, नीला है, काला है, कैसे है, इसका प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होता है, चक्षुर इंद्रिय के होता है। हाथ से थोड़ी पता चलता है कि कैसे है भैया वो, है कि नहीं। तो घट है उसका प्रत्यक्ष ज्ञान किसके द्वारा होता है, चक्षुर इंद्रिय के द्वारा। अतः चक्षुर इंद्रिय के द्वारा घट का प्रत्यक्ष होता है। उसमें कौन सा सन्निकर्ष है, तो कहा भैया संयोग सन्निकर्ष का। क्यों, कहा देखो चक्षुर इंद्रिय हमारे अंदर है और वो कहाँ करेगी, घट वहाँ बाहर रखा हुआ है कि नहीं, 10 हाथ दूरी रखा है। अब वो क्या करेगी, चक्षुर इंद्रिय निकल करके बाहर जाएगी। कहाँ जाएगी, घट के पास जाएगी। क्या, अब घट के पास जाएगी, तो घट के पास जाएगी तो क्या होगा, घट के पास घट से चक्षु का क्या हो जाएगा, संयोग हो जाए। समझो चक्षुर इंद्रिय जो तेजस स्वरूप है वो क्या हो जाती है, उसका सीधे संयोग होता है पदार्थ के साथ, है। हाँ, हम आपको देख रहे हैं तो हमारी चक्षुर इंद्रिय आपके साथ जाइए तो मिल गई है क्या, अब संयोग हो गया।
वही चक्षुर इंद्रिय हो गया, घट हो गया, दोनों का क्या हो गया, संयोग हो गया। तो संयोग हो गया, क्योंकि बताया हूं मैं संयोग क्यों होगा, क्योंकि घट भी क्या है, द्रव्य है, और चक्षुर इंद्रिय भी क्या है, द्रव्य है। द्रव्य द्रव्य और संयोग है, इस तरह से क्या हो जाएगा, संयोग सन्निकर्ष हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो इस तरह से घट और चक्षुर इंद्रिय का क्या हो जाएगा, संयोग सन्निकर्ष हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो इसका मतलब है कि घट का प्रत्यक्ष तभी होगा जब चक्षुर इंद्रिय का घट के साथ क्या होगा, संयोग सन्निकर्ष होगा। तो बताओ घट के प्रत्यक्ष में क्या कारण हो गया, संयोग सन्निकर्ष कारण हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि अगर आंख को मूंद लोगे, ढक लो, अगर उसको आच्छादित कर लो और घट बाहर रखा हुआ है, तो बताओ, अथवा घट के ऊपर कुछ क्या रहे, उसको ढक दो, आच्छादित कर दो घट को, कहे तो बताओ घट चक्षुर इंद्रिय का उस घट के साथ संयोग हो पाएगा? नहीं होगा। तो घट का प्रत्यक्ष होगा नहीं होगा, पता नहीं चलेगा क्या रखा है इसमें, कहे यार घड़ा रखा है कि क्या रखा है, कि आदमी कौन बैठा है, कि बोरा रखा है, कि बोरिया रखी, कि सब्जी रखा, क्या पता चलेगा यार? नहीं ना पता चलेगा। तो इसका मतलब है कि जब चक्षुर इंद्रिय का किसके साथ संयोग होगा, काहे डॉक्टर, किसके साथ संयोग होगा, घट के साथ, पदार्थ के साथ जब संयोग होगा, संयोग सन्निकर्ष होगा, तभी जा करके घट का प्रत्यक्ष होगा। इसका मतलब घट प्रत्यक्ष प्रति संयोग सन्निकर्ष कारणम है कि नहीं? घट प्रत्यक्षम प्रति संयोग सन्निकर्ष कारणमिति सिद्धम। डॉक्टर समझे कि नहीं समझे? अरे डॉक्टर समझा करो। चलो आगे आगे। तो घट प्रत्यक्षम प्रति है कि नहीं, घटस्य प्रत्यक्षम तदैव भविष्यति, प्रत्यक्ष ज्ञानम तदैव भविष्यति यदा चक्षुरिन्द्रियस्य घटेन सह संयोगः सन्निकर्षः भवति, है कि नहीं? अतः यतो चक्षुरिन्द्रिय किं भवति, घटेन सह चक्षुरिन्द्रियस्य संयोगः भवति, है कि नहीं? चक्षुरिन्द्रियस्य घटेन सह संयोगः सन्निकर्षः भवति, तदैव घटस्य प्रत्यक्ष ज्ञानं भवति। अतः घट प्रत्यक्ष ज्ञानं प्रति संयोगः सन्निकर्षः कारणं, है कि नहीं? तदै चक्षुषा तदेव लिखितं वर्तते, चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने, है कि नहीं? चक्षुषा चक्षुरिन्द्रियेण घट प्रत्यक्ष जनने, घट प्रत्यक्ष ज्ञान जनने, है कि नहीं? घट प्रत्यक्ष ज्ञान जनने, ज्ञान कारणे किमस्ति, संयोगः सन्निकर्षः वर्तते, है कि नहीं? घट जनन में, घट के ज्ञान में क्या कारण है, संयोग सन्निकर्ष कारण है। समझ गए कि नहीं? तो चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोगः सन्निकर्षः कारणं भवति है इति सिद्धम। पुनः संयोगः संयुक्त समवायः इति द्वितीयः सन्निकर्षः वर्तते। तत्र किं कारणं भवति, तर्हि लिखितं वर्तते अन्नं भट्टाचार्येण मूले, घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवायः सन्निकर्षः, चक्षुः संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्, चक्षुः संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात् इति। तर्हि अर्थात सिद्धम। तो आप जानिए इसको कि चक्षुर इंद्रिय के द्वारा यदि घट का रूप प्रत्यक्ष करना, अभी तो घट का प्रत्यक्ष करना था, कैसा गोल है मटोला कैसा, अब उसका क्या हो गया, कंबुक ग्रीवादिमान जो घट है उसके प्रत्यक्ष में संयोग सन्निकर्ष कारण हुआ है। अब घट का रूप जानना है हमको कि नीला पीला काला हरा कैसा है, तो ये रूप के प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष, घट रूप के प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष होगा, तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा। समझे कि नहीं? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारणम भविष्यति, संयुक्त समवायः सन्निकर्षः कारणं भवति। घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवायः सन्निकर्षः भवति। तथा ही घट रूप चक्षु संयुक्तः का भवति घटः। अरे चक्षु से किसका संयोग होता है, घट के रूप का अगर प्रत्यक्ष करना हो तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है चक्षु से। तो चक्षु से किसका संयोग होता है, घट से। अतः चक्षु संयुक्त कौन है, घट। संयुक्त मतलब संयोगाश्रय है, तो चक्षु का संयोग किसे होता है, घट से। अतः संयोगाश्रय कौन हो गया, घट। संयुक्त कौन हो गया, घट। समझे कि नहीं? तो चक्षु से संयुक्त कौन हुआ, घट। उसमें समवाय संबंध से कौन कहता रहता है, घट का रूप। घट का रूप, क्योंकि रूप जो है गुण है और घट क्या है, द्रव्य है। और घट क्या है, गुणी है, और रूप जो है गुण है, और गुण गुणिनो समवायः भवति, है कि नहीं? गुण गुणिनो समवायः इति हम आगे पढ़ा चुके हैं, आगे वाले पाठ पढ़ाए उसको देख सकते हैं आप। तो इनका समवाय संबंध किसका किसका होता है ये हम बता चुके हैं। तो समवाय संबंध होता है तो चक्षु संयुक्तः घटः वर्तते, तत्र रूपम समवायम वर्तते, है कि नहीं? समवाय संबंधेन वर्तते। अतः चक्षु संयुक्त चक्षु घट रूप प्रत्यक्ष जनने, घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवायः सन्निकर्षः भवति, है कि नहीं? संयुक्त समवायः सन्निकर्षः भवति। अथवा घट रूप प्रत्यक्ष ज्ञाने प्रत्यक्ष जनने चक्षु संयुक्त समवायः सन्निकर्षः कारणं भवति। समझे कि नहीं? ये भी बोल सकते हैं। पुनः
संयोगः संयुक्त समवायः संयुक्त समवेत समवायः कहे संयोगः संयुक्त समवायः संयुक्त संवेद समवायः संयुक्त संवेद समवायः कुत्र कारणं भवति तर्हि लिखितं वर्तते रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त समवायः संयुक्त संवेद समवायः सन्निकर्षः भवति है कि नहीं। चक्षु संयुक्ते घटे रूपम संवेदम तत्र रूपत्वस्य समवायात्। तो चक्षु संयुक्ते घट रूपत्व प्रत्यक्ष जन्य है कि नहीं। रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे यानी कि रूपत्व सामान्य माने होता जाति, तो रूपत्व सामान्य माने जाति प्रत्यक्षे किं भवति संयुक्त समवेत समवायः सन्निकर्षः भवति है कि नहीं। तर्हि कथं तर्हि उच्यते चक्षुः संयुक्तः घटः वर्तते तत्र समवाय संबंधेन तत्र संवेतम इत्युक्ते समवाय संबंधेन वृत्तित्वं संवेतत्वं है। संवेतत्वं नाम समवाय संबंधेन वृत्तित्वं, समवाय संबंध से जो रहे उसको संवेद कहते हैं। तो घट में समवाय संबंध से कौन रहता है रूप, अतः चक्षु संवेद कौन हो गया रूप, और रूप में समवाय संबंध क्या रहती है रूपत्व जाति, रूपत्व जाति रूपत्व सामान्य, समझे कि नहीं। क्योंकि बताया ही था मैं कि जाति और व्यक्ति का क्या होता है समवाय संबंध होता है। तो जाति कौन हो गई रूपत्व और व्यक्ति कौन हुआ रूप है कि नहीं। रूप क्या है व्यक्ति है और जाति कौन है रूपत्व। अतः व्यक्ति और जाति का क्या होता है समवाय संबंध होता है। गुण गुणी का होता है, जाति व्यक्ति का होता है, क्रिया क्रियावान का होता है, अवयवी का, इनका सबका होता है, मैं बता चुका हूँ भैया। तो इसलिए समवाय संबंध से रूप में कौन रहता है रूपत्व। तो अब देखो घट क्या कि नहीं कर चक्षु संयुक्तः घटः तत्र संवेतम रूपम तत्र समवाय संबंधेन वृत्तित्वं वर्तते रूपत्वं रूपत्व जाति है कि नहीं। अतः रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे रूपत्व जाति प्रत्यक्षे चक्षु संयुक्त समवेत समवायः सन्निकर्षः कारणं भवति इति सिद्धम्। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो घट रूप इसका मतलब है कि घट रूपत्व प्रत्यक्षे रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष, केवल घट रूपत्व मत कहना, रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष यानी घट रूप कहो, रूपत्व कहो, पट रूपत्व कहो, कुछ भी कहो है। एन इंद्रियेण यद्गता एन इंद्रियेण यो गुणो गृह्यते तेनैव इंद्रियेण तद्गता जाति तदभावच गृह्यते, ये नियम है। एन इंद्रियेण हाँ एन इंद्रियेण यो अर्थः गृह्यते तेनैव इंद्रियेण तद्गता जाति तदभावच गृह्यते है कि नहीं। तो एन इंद्रियेण चक्षुरिंद्रियेण यो अर्थः गृह्यते यो गुणा गृह्यते एन इंद्रियेण यो गुणा गृह्यते तेनैव रूपेण तद्गता जाति तदभावच गृह्यते है कि नहीं। तो एन इंद्रियेण चक्षुरिंद्रियेण यो गुणा गृह्यते रूप गुणः गृह्यते अर्थात तेनैव इंद्रियेण चक्षुरिंद्रियेण तद्गता जाति यानी रूपत्व जाति तदभावस्य यानी रूपत्वाभावस्य गृह्यते, समझे कि नहीं। तो ये नियमः वर्तते, एषः नियमः एन इंद्रियेण। तो इस तरह से एन इंद्रियेण यो गुणा गृह्यते तेनैव इंद्रियेण तद्गता जाति तदभावस्य गृह्यते, समझे कि नहीं। अथवा यो अर्थात तेनैव इंद्रियेण तद्गता जाति तदभावस्य गृह्यते, तो घटत्व आदि भी गृहीत होगा, घटत्वाभाव भी उसी से गृहीत होगा। ठीक भैया चलो आगे। तो हो गया ये, समझे कि नहीं। इसी के तो क्या लिखा हुआ है चक्षु संयुक्ते घटे, चक्षु से संयुक्त कौन हुआ घट, चक्षु संयुक्ते घटे रूपम संवेदम, चक्षु से संयुक्त जो घट है उसमें कौन से समवाय संबंध से रहता है रूप, बताई दिए ये सब चीज बताए। अतत्र रूपत्वम समवाय जो रूप है उसमें समवाय संबंध से कौन रहता है रूपत्व जाति। अतः रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त समवेत समवायः सन्निकर्षः भवति है कि नहीं कारणं भवति इति। पुनश्च समवायः सन्निकर्षः कुत्र भवति इति चेदुक्तं श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवायः सन्निकर्षः। श्रोत्रेन्द्रियेण यदि शब्दस्य साक्षात्कारः भवति शब्द प्रत्यक्षो भवति तर्हि समवायः सन्निकर्षः भवति, समवायः सन्निकर्षः भवति, समवायः सन्निकर्षः कारणं भवति। कथमिति चेदुच्यते अर्थात श्रोत्र इंद्रिय से, अरे शब्द का ग्रहण किससे होता है श्रोत्र इंद्रिय से हैं। तो श्रोत्र इंद्रिय से यदि शब्द का ग्रहण करना होता है तो कौन सा सन्निकर्ष कारण होता है समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष कारण होता है, समझे कि नहीं। तो श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवायः सन्निकर्षः कारणं भवति है। का भैया पहले ये बता दीजिए हमको कि श्रोत्र किसको कहते हैं, श्रोत्रम नाम किम। तर्हि श्रोत्रम नाम कर्ण विवर्वर्त्याकाशस्य श्रोत्रत्वात् इति लिखितं वर्तते, कर्ण विवर्वर्त्याकाशस्य श्रोत्रत्वात्। का भैया कर्ण विवर्वर्त्याः आकाशः भवति सैव श्रोत्रं भवति हैं, तदेव श्रोत्रं भवति। कर्ण विवर्वर्त्यः आकाशः तदेव श्रोत्रम, कर्ण विवर्वर्त्य जो आकाश है वही क्या है श्रोत्र। देखो आकाश क्या है अखंड है, अखंडः। स्रोत आकाश जो होता है वो अखंड होता है। जैसे देखो तो आकाश जो होता है वो
देखो आकाश तो एक ही है, यद्यपि अखंड आकाश है कि नहीं। ये जो खाली जगह दिख रही है ना, शून्यम वर्तते सैव आकाशः वर्तते, है कि नहीं। आकाश ये जो शून्य जगह है यही क्या है, आकाश है। ये आकाश अखंड है, एक है, लेकिन उपाधि भेद से क्या हो जाता है, नाना आकाश हो जाता है। जैसे घट में जो खाली जगह होता है ना, होता है घट में भी खाली जगह होता है ना, उसको क्या कहेंगे, घटाकाश, समझे कि नहीं। और जो पटाकाश, पट में जो खाली जगह मिल जाए, है कि नहीं। मठ में जो है मठाकाश। तो इस तरह से वो आकाश क्या हो गया, उपाधि के भेद। यही घाट पाट मठ ये सब क्या उपाधि है। तो उपाधि के भेद से वो आकाश क्या हो गया, भिन्न भिन्न हो गया, नाना हो गया। वस्तुतः आकाश तो एक है, अखंड है, समझे कि नहीं। तो उसी तरह से बताओ, स्रोत्र है, स्रोत्र माने ये कर्ण संस्कुली जिसको कहते हैं। कर्ण संस्कुली आप देखोगे कि कनवा के ऊपर ऊपर क्या रहता है, वो कान की तरह वो नहीं ना, वो रहता है कुछ, क्या क्या रहता है, इसको आप समझने के लिए ढक्कन बोल सकते हो क्या यार। तो इस तरह ढक्कन टाइप का रहता है इसी को क्या कहते हैं, कर्ण संस्कुली कहते हैं। ये अंदर तक होता है, तो अंदर तक इसमें क्या रहता है, खाली जगह रहती है, खाली जगह रहती है, छिद्र, उसी को खाली जगह कोई क्या कहते हैं, आकाश कहते हैं शून्य को। तो वो आकाश है, समझे कि नहीं। वो आकाश कैसा हो गया, कर्ण संस्कुल अवच्छिन्न आकाश हो। इसको कर्ण संस्कुली कहेंगे, जो ढक्कन की तरह अंदर तक है, इसको क्या कहेंगे, कर्ण संस्कुली। और उसमें जो आकाश है उसको क्या कहेंगे, कर्ण संस्कुल अवच्छिन्न आकाश। जैसे घट में जो आकाश उसको कहेंगे घटावच्छिन्न आकाश। कर्ण संस्कुली में जो आकाश उसको क्या कहेंगे, कर्ण संस्कुल्य अवच्छिन्न आकाश। समझ गए कि नहीं, घटावच्छिन्न आकाशः कर्ण संस्कुल्य अवच्छिन्न आकाश। तो आकाश जो है, आकाश को ही स्रोत्र कहते हैं, लेकिन घटावकाश वाले को स्रोत्र नहीं कहते। स्रोत्रेंद्री जो है, घटाकाश वाला स्रोत्रेंद्री नहीं है, पटाकाश वाला स्रोत्रेंद्री नहीं। अभी तो कौन सा आकाश स्रोत्रेंद्री है, कर्ण संस्कुल्य अवच्छिन्न आकाशः स्रोत्रम। समझे कि नहीं, कर्ण संस्कुल्य अवच्छिन्न जो आकाश है वही क्या है, स्रोत्र। तर्हि स्रोत्रम किं भवति, तर्हि कर्ण संस्कुल्य अवच्छिन्न आकाशः स्रोत्रम। स्रोत आकाशः किं भवति, शब्दः कुत्र तिष्ठति, आकाशे तिष्ठति। केन सम्बन्धेन तिष्ठति, समवाय सम्बन्धेन तिष्ठति। यतो हि शब्दः आकाशस्य गुणं वर्तते, शब्दः आकाशस्य गुणं वर्तते। शब्द क्या है, आकाश का गुण है। अगुण गुणिनोश्च समवायः वर्तते, है कि नहीं। गुण गुणिनोश्च समवाय सम्बन्धः भवति। तर्हि गुण किम् अस्ति, शब्दः आकाशः गुणी वर्तते, उभयोः सम्बन्धः का भवति, समवाय संबंधः भवति। तर्हि गुणगुणो समवायः सन्निकर्षः भवति, है कि नहीं। तर्हि कर्णसंस्कुल्यवच्छिन्न आकाशे शब्दः केन सम्बन्धितः, समवाय सम्बन्धेन तिष्ठति। तर्हि कर्ण श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे का सन्निकर्षः भवति, समवाय सन्निकर्षः भवति। ज्ञातं न वा। कर्ण संस्कुली से कर्ण संस्कुली में श्रोत्र क्या है, कर्ण संस्कुल्यवच्छिन्न आकाश है। तो आकाश में शब्द किस संबंध से रहेगा, समवाय संबंध। अतः श्रोत्र से यदि शब्द का साक्षात्कार होगा तो कौन सा सन्निकर्ष होगा, समवाय सन्निकर्ष होगा। समझे कि नहीं। श्रोत्रम कर्ण संस्कुल्यवच्छिन्न आकाशः श्रोत्रम भवति। अश्रोत्रेण आकाशे च शब्दः समवाय संबंधेन तिष्ठति। अतः श्रोत्रेण कर्ण संस्कुल्यवच्छिन्न आकाशेन शब्दे गृह्यमाणे सति समवायः सन्निकर्षः भवति इति। श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवायः सन्निकर्षः कारणमिति सिद्धम। यही चीज देखिए लिखा हुआ है, कर्ण विवर्वर्त्य आकाशस्य श्रोत्रत्वात्। कर्ण विवर्वर्त्य जो आकाश है, माने कर्ण विवर्वर्त्य आकाश माने कर्ण संस्कुल्य अवच्छिन्न आकाश है। तो कर्ण विवर्वर्त्य जो आकाश है वही क्या है, श्रोत्र है। और शब्द से आकाश गुणत्वात्, शब्द किसका गुण है, आकाश का। गुण गुणिनोश्च समवायः, तो इसका मतलब श्रोत्र क्या है, आकाश है। वो आकाश में शब्द किस संबंध रहेगा, समवाय संबंध से रहेगा, क्योंकि गुण गुणी का क्या होता है, समवाय संबंध होता है। तो इस तरह से स्रोत के द्वारा शब्द साक्षात्कार में कौन सा सन्निकर्ष होता है, समवाय सन्निकर्षः भवति इति सिद्धम। पुनः शब्दत्व साक्षात्कार, शब्द में रहने वाली जाति कौन है, शब्दत्व। शब्द सामान्यत्व का, यदि शब्दत्व सामान्य का यदि प्रत्यक्ष करना हो तो कौन सा सन्निकर्ष होगा, तो संवेद समवाय सन्निकर्षः भवति। कैसे भैया, तो देखो संवेद कौन हुआ, स्वसमवेत समवाय सन्निकर्ष, स्वसंवेद समवाय सन्निकर्ष, तर्हि अथवा संवेद समवाय सन्निकर्ष। तो देखो शब्द कहाँ समवेत है, श्रोत्र में, है कि नहीं। श्रोत्र में क्या है, शब्द समवेत है। तो संवेतः कः शब्दः, संवेतत्वं नाम समवाय संबंधेन वृत्तित्वं। तर्हि समवाय संबंधेन वृत्ति का वर्तते, श्रोत्रे शब्दः वर्तते, श्रोत्रे संवेतः कः वर्तते, शब्दः वर्तते। समवाय संबंधेन वृत्तिः कस्य वर्तते, शब्दस्य वर्तते। समवाय संबंधेन वृत्तिः कस्य वर्तते, श्रोत्रे आकाशे शब्दस्य। तत्र समवाय संबंधेन का तिष्ठति, शब्दे समवाय संबंधेन का तिष्ठति, शब्दत्वं। शब्दत्व जाति, शब्दत्व सामान्यम, शब्दे शब्दत्व जाति शब्दत्व सामान्यम तिष्ठति समवाय संबंधेन है। तरहि शब्दत्व साक्षात्कारे शब्दत्व सामान्य प्रत्यक्षे समवेत समवायः सन्निकर्षः भवति, है कि नहीं।
संवेतः कः शब्दः चक्षुसंवेतः श्रोत्रसंवेतः शब्दः वर्तते तत्र समवायसम्बन्धेन शब्दत्वं तिष्ठति शब्दत्वं वर्तते अतः शब्दत्व साक्षात्कारे समवेत समवायः सन्निकर्षः भवति इति सिद्धं। पुनश्च अतएव लिखितं वर्तते शब्दत्व साक्षात्कारे समवेत समवायः सन्निकर्षः कथम इति चेत् उक्तं श्रोत्र संवेते शब्दे श्रोत्रे संवेता का वर्तते शब्दः समवाय सम्बन्धेन का वृत्तिः वर्तते शब्दस्य तत्र शब्दत्वं समवायात् शब्दे का तिष्ठति समवाय सम्बन्धेन शब्दत्वम् अतः श्रोत्रेण शब्दत्व साक्षात्कारे समवेत समवायः सन्निकर्षः होती इति सिद्धं है कि श्रोत्र के द्वारा यदि क्या हो शब्दत्व सामान्य का प्रत्यक्ष करना हो तो समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है कि नहीं। पुनः विशेष विशेषण भावः सन्निकर्षः कुत्र भवति तर्हि अभाव प्रत्यक्षे किं भवति विशेषण विशेष भावः सन्निकर्षः भवति। मया पूर्वमेव उक्तं एन इंद्रिय अभाव के प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष होता है विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष होता है विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष होता है समझे कि नहीं। पहले ही मैं बताया कि एन इंद्रियेण यो अर्थः गृह्यते तेनैव इंद्रियेण तद्गता जाति तदभावश्च गृह्यते है कि नहीं। तो घट जैसे चक्षुरिंद्रिय के द्वारा घट का यदि घट रूपार्थ का यदि ग्रहण होता है ज्ञान होता है तो उसी इंद्रिय के द्वारा चक्षुरिंद्रिय के द्वारा ही घट के अभाव का भी ग्रहण होगा और तद्गता जाति का भी ग्रहण होगा यानी घटत्व जाति का भी ग्रहण होगा समझे कि नहीं। तो घटाभावः अपि केन गृह्यते चक्षुरिंद्रियेणैव गृह्यते समझे कि नहीं सिद्धम येन इंद्रियेण यो अर्थः गृह्यते तेनैव इंद्रियेण तद्गता जाति तदभावश्च गृह्यते तर्हि घट चक्षुरिंद्रियेण यो अर्थः गृह्यते घटरूपार्थः गृह्यते तेनैव इंद्रियेण चक्षुरिंद्रियेणैव तद्गता जाति घटवृत्ति या जाति वर्तते घटत्व जाति तस्य ग्रहणं भवति अतदभावश्च यानी घटाभावस्यापि चक्षुरिन्द्रियेण ग्रहणं भवति इति सिद्धम् इति एवं स्वीकर्तव्यम्। पुनश्च तर्हि यत्र किं भवति अभाव प्रत्यक्ष अभाव के प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष होता है भैया तो विशेषण विशेष कैसे भैया तो देखो घटाभाव भूतले घटाभाव भूतले घटाभाव। अब देखो अभाव जो होता है वो हमेशा स्वरूप संबंध से रहता है अभाव किस संबंध से रहता है स्वरूप संबंध कहीं भी जहाँ भी रहता है वो किस संबंध से रहता है स्वरूप संबंध। जैसे भूतले घटाभाव भूतल में किसका अभाव है घटाभाव है अरे घट का भाव है घटाभाव रहता है भूतल में क्या रहता है घटा अरे यहाँ घट नहीं है इस भूतल में तो क्या हो गया है ई भूतल है घटा भावा भूतल में क्या है घटा भाव है इस भूतल में तो बहुत जगह होगा लेकिन ई भूतल इस भूतल में क्या है घटा भूतले घटा भाव का मतलब यही ई भूतले घटा भाव नहीं भूतल तो भैया पृथ्वी है बहुत बड़ी है यार कहीं ना कहीं तो घट क्या होगा मिल ही जाएगा तो भूतले घटा भाव कैसे होगा तो भूतले घटा भाव का मतलब ई भूतले घटा भाव समझे कि नहीं इस भूतल में क्या है घटा भाव। अब बताओ घटा भाव है जो तो घटा भाव किससे ग्रहण होगा किस इंद्रिय के द्वारा चक्षुरिंद्रिय के द्वारा समझे कि नहीं कैसे होगा बता चुका हूँ मैं। तो घटाभाव से ग्रहणं चक्षुरिंद्रियेण भवति तर्हि घटाभावः स्वरूप संबंधेन कुत्र तिष्ठति भूतले अरे घट अभावः केन संबंधेन तिष्ठति स्वरूप संबंधेन अभावः सर्वत्रैव प्रायः स्वरूप संबंधेन तिष्ठति तर्हि घटाभावः केन संबंधेन तिष्ठति स्वरूप संबंधेन कुत्र तिष्ठति भूतले तर्हि अभावः घटाभावत् भूतलम् ई भूतले घटाभावः इत्यस्य बोधः भवति भूतले घटाभावत् भूतलम् इति बोधा भवति भूतले घटाभावः का अर्थ होता है घटाभावत् भूतलम भूतले घटाभावः का अर्थ क्या होता है घटाभावत् भूतलम अर्थात भूतल जो है घटाभावत है यानी घटाभाव वाला है कि नहीं। घटाभाव किस संबंध से रहेगा भूतल में स्वरूप संबंध ठीक है भैया। अब देखो घटाभावत भूतलम कहने से जो बाद में आता है वो विशेष होता है जो पहले आता है वो विशेषण होता है। तो बाद में कौन आया घटाभावत भूतलम कहने से बाद में कौन आया भूतल तो वो क्या हो गया विशेष हो गया और घटाभाव क्या हो गया विशेषण हो गया। तो एक तो विशेषण है कौन घटाभाव अब विशेष कौन हो गया भूतल दोनों के बीच में संबंध कौन होगा विशेषण विशेष भाव। जैसे पिता क्या है जनक होता है पुत्र क्या होता है जन्य होता है तो पिता क्या होता है जनक पुत्र क्या होता है दोनों के बीच में संबंध जन्य जनक भाव संबंध क्या है। उसी तरह से घटाभाव क्या है विशेषण है भूतल क्या है विशेष है दोनों के बीच में कौन सा संबंध होगा विशेषण विशेष भाव समझे कि नहीं कौन सा भाव है कि नहीं। अतः विशेषण विशेष भाव सन्निकर्षेण घटाभावः भूतले गृह्यते समझे कि नहीं। ये तो घटाभावः भूतले विशेषणं वर्तते भूतलं च विशेष्यं वर्तते उभयोः सम्बन्धः विशेष्य विशेषण भावः तर्हि घटाभाव प्रत्यक्षे किं भवति विशेषण विशेष भाव सन्निकर्षः कारणं भवति है कि नहीं। घटाभाव ग्रहणे किं भवति विशेषण विशेष भावः सन्निकर्षः कारणं भवति है कि नहीं इति सिद्धम्। अतः विशेषण विशेष भाव सन्निकर्षेण घटाभावः गृह्यते अतः अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष भावः सन्निकर्षः कारणं भवति एवमेव सर्वत्र संघटनं करणीयं तदेव लिखितं वर्तते
इसी यही लिखा हुआ अभाव प्रत्यक्ष विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। घटाभावत भूतलम इत्यत्र, देखो लिख देना घटाभावत भूतलम इत्यत्र, यानी भूतले घटाभाव का अर्थ लिखा है, समझे। भूतला घटाभावत भूतलम, तो इत्यत्र चक्षु संयुक्ते भूतले, चक्षु से संयुक्त किसका हुआ? भूतल का। घटा लो, चक्षु संयुक्तम भूतलम वर्तते है, तो चक्षु संयुक्ते भूतले अभावम, अभावः किं भवति? विशेषणं भवति। अरे भूतले अभावः किं भवति? विशेषणं भवति। तो चक्षु संयुक्ते भूतले घटाभावस्य विशेषणत्वात्, है कि नहीं? तर्हि अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष भावः सन्निकर्षः भवति इति सिद्धं है। इति एवं सन्निकर्ष षट्कजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्ष, इस तरह से षट्क सन्निकर्ष, ये जो 6 सन्निकर्ष हैं, इनसे जन्य जो ज्ञान होता है उसी का नाम क्या है? प्रत्यक्ष। तत्करणम इंद्रियम, इसका करण कौन है? प्रत्यक्ष ज्ञान का करण कौन है? इंद्रिय है। सन्निकर्ष कारण है और करण कौन है? इंद्रिय। अतः इंद्रिय जो करण होता है वही प्रमाण होता है। तो है कि प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रमाकरणम प्रमाणम, ये प्रमाण का लक्षण है। प्रमाकरणम प्रमाण, तरी प्रमा कौन हो? प्रमा कौन सी? प्रत्यक्ष प्रमा, उसका करण कौन है? इंद्रिय। अतः इंद्रिय क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है, समझे कि नहीं? प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रत्यक्ष ज्ञान करणम इंद्रियम वर्तते, तस्मात् इंद्रियम प्रमाणम वर्तते। और कारण कौन है? इंद्रियार्थ सन्निकर्षः, षड्विधा इंद्रियार्थ सन्निकर्षः कारणम वर्तते। और कारणम किमस्ति? इंद्रियम, तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम इति सिद्धम है। तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम सिद्धम इति व्याख्यातम। इस तरह से हमने सन्निकर्ष 6 को बता दिया अच्छी तरह से, तो आप इसको समझ सकते हैं। एवं निरूपितम मया षड्विधा सन्निकर्षः।